तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस. सो नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट फ्रेजेस. ठीक है, फ्रेज क्या होती है जी? सबसे पहले फ्रेज बेसिकली क्या होता है जी? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. अच्छा, वैसे खुद भी कुछ जो है वो याद कर लिया करो. आई होप सो कि आप लोगों के माइंड में ये ज़रूर जो है वो डेफिनेशन होगी, बिकॉज ये ऐसी डेफिनेशन है जो हम क्लास में बहुत बार कर चुके हैं. एनीवे, लेट्स रिवाइज इट अगेन. अच्छा, फ्रेज क्या होती है जी? हमारे पास फ्रेज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. ठीक है, यानी सेंटेंस का एक पोर्शन होता है. यू कैन से इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. ठीक है, so which doesn't you can say that consist of a subject or a predicate. ठीक है, ऐसा भी इसको जो है वो कहा जाता है. और सिंपल वर्ड्स में अगर हमने करना है तो फ्रेज जो है जी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच गिव्स अ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. सिंपल वर्ड्स में, ठीक है जी, ऐसा ग्रुप होता है वर्ड्स का जो हमें सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता. बात हमें लगता है कि अधूरी है, उसके साथ कुछ ऐड करेंगे तो हमारे पास जो उसका मीनिंग है वो बिल्कुल पूरा हो जाएगा. क्लियर? ओके जी. अब हम टिपिकल तरह की डेफिनेशन पर लेते हैं. द टर्म फ्रेज रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डजंट इंक्लूड आ सब्जेक्ट एंड वर्ब. ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता जी इसका. ये जो है वो घिसी पिटी सी कह लो, टूटी फूटी सी बात होती है. फॉर एग्जाम्पल हमटी टमटी सैट. ठीक है, ऑन द वॉल, ये अब पूरी बात है. ठीक है, अगर हम सिर्फ ऑन द वॉल को ले लेते हैं तो अब ऑन द वॉल क्या हम कहेंगे? अच्छा ऑन द वॉल, अच्छा भाई ऑन द वॉल, अब आगे बताओ. ठीक है, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, पूरा सेंटेंस है, अच्छी सेंस दे रहा है. अ ग्लास ऑफ वाटर अगर मैं कहूँगी तो आप कहोगे भाई ओके ग्लास ऑफ वाटर, ना व्हाट टू डू विद दैट ग्लास ऑफ वाटर, करना क्या है भाई? ऐसा ही है ना. सो दैट्स अ फ्रेज. क्लियर? ओके जी. अब हमारे पास फ्रेजेस की जो है डिफरेंट तरह की काइंड्स आती हैं. नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, ये सब हम कर चुके हैं ना. ओके, अब स्ट्रक्चरल बेस पे जो हमारे पास जो हैं वो डिफरेंट फ्रेजेस की काइंड्स आती हैं. वो कौन कौन सी हैं? इन्फिनेटिव फ्रेज होती है, ठीक है, जेरंड फ्रेज होती है और प्रपोजिशनल फ्रेज होती है. नाउ लेट्स डिस्कस 3 ऑफ दैम वन बाय वन. ओके, लेट्स स्टार्ट विद इन्फिनेटिव फ्रेज. सबसे पहले इन्फिनेटिव क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को रिकॉल करो जल्दी से. इन्फिनेटिव क्या होता है? जब हम वर्ब के साथ टू लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? इन्फिनेटिव. फॉर एग्जाम्पल टू गो, टू से, दीज काइंड ऑफ वर्ब्स. ठीक है, तो वो बेसिकली कहा जाता है उसको बेस वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है. अब इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होगी? लेट्स डिस्कस इट. What is an infinitive phrase? An infinitive phrase begins with the infinitive, starts with to and includes all of its modifiers. ठीक है, इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होती है कि वो इन्फिनेटिव के साथ ही स्टार्ट होती है, यानी टू के साथ स्टार्ट होती है. और ये जो टू होता है वर्ड, यानी जो इन्फिनेटिव होता है उसके सारे मॉडिफायर्स को इंक्लूड करती है. फॉर एग्जाम्पल, द इन्फिनेटिव फ्रेज टू गेट अ मेडिकल डिग्री इज़ हर गोल. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इतना पोर्शन है, टू गेट अ मेडिकल डिग्री, ठीक है, ये क्या है हमारे पास? इन्फिनेटिव फ्रेज है. वाई? बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फिनेटिव. ठीक है, और मेडिकल डिग्री जो है ये क्या है? ये मॉडिफाइंग कर रही है इन्फिनेटिव को. ठीक है, टू गेट, हासिल करना. अब क्या हासिल करना है? मेडिकल डिग्री. समझ आ रही है बात की? ये लास्ट वाली बात के इंक्लूड्स ऑल ऑफ इट्स मॉडिफायर्स, तो ये इसके मॉडिफायर्स हैं. समझ आ गई बात की? ओके, नेक्स्ट क्या है जी? वी हैव टाइम टू वॉक टू द गेम. वी हैव टाइम टू वॉक टू द गेम क्या है जी हमारे पास? ये इन्फिनेटिव फ्रेज है. ठीक है, ही इज़ ईगर टू गिव कॉरी द अवार्ड. ही इज़ ईगर. अब यहाँ पे टू गिव कॉरी द अवार्ड क्या है जी हमारे पास? ये हमारी इन्फिनेटिव फ्रेज है. ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज. प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होती है? Prepositional phrase always begins with a preposition and ends with a noun or pronoun. ठीक है, अच्छा जी. They are formed like prepositional, optional modifiers, noun, pronoun और gerund. ठीक है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है उन्होंने बताया उसका कि मोस्टली जो है ये preposition से स्टार्ट होती है, फिर हमारे पास modifiers आ जाते हैं, सेम जिस तरह से यहाँ आए हैं. ठीक है, अब अगर हम देखा जाए तो कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ के बारे में जो है वो हो जाते हैं, कह लो कि समझ नहीं आता, अच्छा ये इन्फिनेटिव फ्रेज है या प्रपोजिशनल फ्रेज है. तो इसके बारे में आपने कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, जो इन्फिनेटिव है वो एक अलग चीज़ है. ऑल्दो इट विल बी लुक लाइक कि ये शायद ये भी प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रही है, ये नहीं. ठीक है, इसका जो मीनिंग है, इसका जो यूजेज है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है. जो प्रपोजिशन का स्ट्रक्चर है हमारे पास वो डिफरेंट होगा. ठीक है, ओके. फॉर एग्जाम्पल, ओवर द रेनबो. ओवर क्या है? प्रपोजिशन. द आर्टिकल. रेनबो क्या है जी? नाउन है. ठीक है, तो ओवर द रेनबो क्या है हमारे पास? ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है.
तो प्रपोजिशन आगे प्रपोजिशनल फ्रेज का एक जो है वो चार्ट सा भी है, तो वो भी मैंने आप लोगों के लिए पुट किया. इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ मैनी प्रपोजिशनल और कितनी तरह की होती हैं और कितनी हो सकती हैं. ठीक है. नाउ द एग्जाम्पल इज द मैन विद द ब्राउन रेन कोट कम टू सी मी. ओके. अब यहाँ पे द पर्सन विद द ब्राउन रेन कोट इट्स मोर लुकिंग लाइक येलो, है ना, ऐसा ही है, ये मुझे येलो दिख रहा है. एनीवे, ओके, द मैन विद द रेनबो ब्राउन रेन कोट कम टू सी मी. अब यहाँ पे अगर आप बेटा देखोगे, द मैन को जो है वो अब विद से स्टार्ट हो रही है प्रपोजिशन. ठीक है. ये जो अंडरलाइन की हुई है ये हमारी प्रपोजिशनल फ्रेज है. ओके, क्लियर. अब प्रपोजिशनल फ्रेज तो ये है, लेकिन बात बेसिक क्या है, अगर आप इस चीज़ को देखो, आपको लगता नहीं है कि हमने इसी तरह का सेम कुछ पढ़ा हुआ है. ज़रा सोचो, अगर आपको आपके ज़हन में हो कि हाँ यार हमने तो ऐसा ही कुछ पढ़ा हुआ है. क्या है वो? द मैन विद द ब्राउन रेन कोट. ये तो एक्सप्लेन कर रहा है ना, द मैन को मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, तो इट्स ऑल्सो लुक्स लाइक एडजेक्टिव फ्रेज. ऐसा नहीं है? हाँ, याद है. अब वो जो था अम्ब्रेला वाला जो हमने एक सेंटेंस किया था, रिमेंबर. हाँ, ये वैसा ही है. तो आप लोगों ने इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है. अब अगेन एडजेक्टिव फ्रेज का काम टोटली डिफरेंट होगा, प्रपोजिशनल का डिफरेंट होगा. और ये दोनों कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मतलब अगर आपको ये एक पूरा सेंटेंस आ गया तो वो नीचे ऑप्शन में आपको ये भी लिख दें ये प्रपोजिशन फ्रेज है या वो है तो एडजेक्टिव है. ऐसा नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट है द पपी इन द शॉप विंडो जम्प्ड अप. ठीक है. द पपी इन द शॉप विंडो जम्प्ड अप. तो इन द शॉप विंडो क्या है जी हमारे पास? प्रपोजिशनल फ्रेज. ठीक है. Okay, to make it more clear, I have put this slide in your lecture so that you people can read it out. ठीक है. और आप लोगों को पता चल जाएगा अच्छा ये prepositions हैं जो कि basically use हो सकती हैं. Okay, for example, in the beginning, before the fall, around the bend, ये सारी जो हैं ये आपने read कर लेनी है. It's a part of your assignment. ठीक है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू gerund phrase. gerund phrase क्या होता है जी? द gerund phrase includes the gerund and object of the gerund and any modifier related to the gerund. आपने देखा तीन चीज़ें कॉमन थी. ठीक है. दो चीज़ें कॉमन थी बेसिक जो कि हमने पढ़ी, बल्कि तीनों ही थी. क्या थी? अगर हमने प्रपोजिशनल फ्रेज को लिया, अगर हमने इन्फिनेटिव को लिया, अगर हमने gerund phrase को लिया, तीनों जो हैं वो अपने अपने ही फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं. इन्फिनेटिव फ्रेज इन्फिनेटिव से स्टार्ट हो रही है, प्रपोजिशनल प्रपोजिशन से, gerund से. समझ आ रही बात की? सेकंड चीज़, दोनों तीनों में जो है वो हमें मॉडिफायर्स मिलते हैं. ठीक है. ऐसा ही है. और थर्ड चीज़ कि तीनों में हम लोगों को नाउन प्रोनाउन का काम बेसिक मिलता है. समझ आ गई? ओके. नेक्स्ट है जी अब एग्जाम्पल, द gerund इज बोल्ड एंड द gerund phrase इज अंडरलाइन. ओके. द स्टूडेंट गैदर्ड सिग्नेचर्स फॉर इंक्रीजिंग द आवर्स ऑफ द लाइब्रेरी. अब यहाँ पे उसने कहा है इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग क्या है जी? gerund है. अगर हम देखें इंक्रीजिंग द आवर्स पूरा ले लेंगे हम तो वो क्या हमारे पास? gerund phrase है. ठीक है. समझ आ गई बात की? ओके. टू मेक इट मोर क्लियर, let's a gerund phrase includes a gerund and also includes any other modifying word or object. For example, Stan enjoyed blowing large bubbles. What is the gerund that ends in ing? Blowing. Definitely blowing word है जो कि ing में end हो रहा है. Is it acting like a noun? Yes, because the person is enjoyed. क्या enjoy किया उसने? blowing enjoy किया. large bubbles. ठीक है. What other words modify the gerund? कौन से वर्ड्स हैं जो कि मॉडिफाई कर रहे हैं gerund को, ब्लोइंग को? क्या ब्लो कर रहा है वो? ठीक है. क्या ब्लोइंग किए हैं? तो मॉडिफाई, लार्ज बबल्स ब्लोइंग किए हैं. दैट्स वाई ये मॉडिफायर्स है ब्लोइंग के. ठीक है. द gerund phrase क्या बनी पूरी? ब्लोइंग लार्ज बबल्स. ठीक है. इस तरह से जब आप पोर्शन वाइज चीज़ों को देखोगे, स्ट्रक्चर वाइज जब उनको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले क्या जी हमारे पास gerund है. अच्छा, उसके बाद उसके मॉडिफायर्स आ रहे हैं. समझ आ गई बात की? Okay, so all these three phrases are clear to you. It must. I don't know very well. Anyway, so now it's time to solve your exercise. ठीक है. ये भी आपका assignment का portion है, but 1 2 हम discuss कर लेते हैं so that it will be easy for you to complete the rest of your exercise. ठीक है. Maria fall over the cat. अब ये क्या है हमारे पास? इन्फिनेटिव फ्रेज है, gerund फ्रेज है या प्रपोजिशनल फ्रेज है? सबसे पहले हमने इसका स्ट्रक्चर देखना है. स्टार्ट किससे हो रही है? ओवर. ओवर क्या है? प्रपोजिशन. द कैट मॉडिफायर. तो जब स्टार्ट से ही वो क्या आ रहा है हमारे पास? ठीक है. ओवर द कैट, इट मीन्स इट्स अ प्रपोजिशनल फ्रेज. नेक्स्ट,
द स्ट्राइकर्स हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर्स, ठीक है।